बच्चों, मैं हूँ सोनंदा सतीश कानिटकर, सीताराम सारड़ा विद्यालय अहमदनगर। बच्चों, हमने हमारे क्लास में यह जो बंदर का धंधा है, यह जो कविता थी, कविता सीखी हमने, है कि नहीं। तो इस कविता में बहुत सारे प्रश्न भी हमने पूछे थे आपको, है ना। तो आपने जवाब भी देने का प्रयास किया होगा। तो आज हम इस कविता में जो शब्द युग्म आए हैं इनके बारे में जान लेंगे। शब्द युग्म किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, इस कविता में शब्द युग्म की सूची बनवाने के लिए आपको कहा है। तो शब्द युग्म का मतलब क्या होता है? शब्द युग्म का मतलब होता है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है ना। जोड़े के रूप में किया जाता है मतलब क्या, कि वह जोड़ा होता है शब्दों का। तो ऐसा करते समय इसके बीच में एक प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। और इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हम बता सकते हैं खाना पीना, जैसे कि लेना देना। यह जो शब्द हम लिखते हैं तो जोड़े के रूप में लिखते हैं ना, तो बीच में एक छोटी सी रेखा दिखाई दे रही है तुम्हें। तो मैं अब आपको समझाऊंगी कि शब्द युग्म किसे कहा जाता है, कि जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब दो शब्द क्या किया जाता है? जब दो शब्दों को जोड़े के रूप में जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वे है शब्द युग्म कहा जाता है। तो वे है शब्द युग्म। क्या कहा जाता है इन्हें? शब्द युग्म। जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे खाना पीना। मैंने बताया आपको, खाना पीना लिखते समय क्या किया जाता है? बीच में यह जो एक छोटी सी रेखा दिखाई दे रही है, तो इसे कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं इसे? योजक चिन्ह। इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। शब्द युग्म जो है तो यह अनेक वर्गों में बांटा जाता है। जो शब्दों की जोड़ी होती है ना, इसमें अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। जैसे कि जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है। एक जैसा होता है यानी क्या, कि जैसे हम कहते हैं शादी ब्याह। शादी ब्याह का मतलब क्या होता है? शादी होती है, यानी एक ही अर्थ में या एक सा ही अर्थ होता है उसका। तो शादी ब्याह। बाद में हंसी खुशी का मतलब क्या? खुशी से, या हंसी खुशी, यानी एक ही उसका अर्थ होता है। दोनों शब्दों का अर्थ एक होता है, जैसे कि हंसी खुशी या शादी ब्याह। दूसरा जो है शब्द युग्म, इसमें जो शब्द आते हैं इनमें एक दूसरे के विरोधी शब्द होते हैं। जैसे कि क्या, अब मैंने पहले यह बताया, पहले प्रयोग में क्या बताया कि इनका अर्थ जो है एक जैसा होता है। जैसे कि क्या बताया है मैंने अभी कि शादी ब्याह का मतलब क्या होता है? कि शादी, है ना। शादी ब्याह है ना, शादी समारंभ जो होता है ना, शादी ब्याह। दूसरे जो वर्ग में बांटा गया है शब्द युग्म, इसमें क्या हो जाता है? विरोधी अर्थ के दो शब्द होते हैं। विरोधी अर्थ के दो शब्द, यानी अच्छा बुरा, हार जीत, है कि नहीं। अच्छा बुरा या हार जीत, ये जो दोनों शब्द है वो शब्द विरोधी शब्द है। अच्छा का विरोधी अर्थ शब्द कौन सा है? बुरा।
जैसे कि हार का विरोधार्थी शब्द कौन सा है? जीत। और तीसरा जो अनेक वर्गों में जो बांटा जाता है शब्द युग्म, तीसरा प्रकार जो है वह एक ही शब्द बार बार लिखा जाता है, जैसे कि घर घर, है ना, ये भी शब्द युग्म की जोड़ी है। तो यहाँ जल्दी जल्दी, घर घर, ऊंचे ऊंचे, यानी दोनों जो शब्द है उनका अर्थ एक ही है, लेकिन यह शब्द 2 बार लिखा जाता है। यही एक प्रकार होता है। और चौथा जो प्रकार हमें दिखाई देता है कि जब दूसरे शब्द का यह कोई अर्थ नहीं होता, जैसे कि लूटपाट। लूटपाट, इसके जैसे जात पात, पूछताछ, ये जो शब्द है इनका कोई अलग अलग अर्थ नहीं होता है ना। जब दूसरे शब्द का कोई भी अर्थ होता नहीं है, जो पहला जो शब्द है इसी का ही अर्थ यहाँ समझ में लिया जाता है। यानी हमें यह जो शब्द युग्म हम जब लिखते हैं या सूची बनाते हैं तो हमें 4 वर्गों में बांटा हुआ ये शब्द युग्म दिखाई देता है। 4 कौन से? तो पहले में जो है शब्द का अर्थ जो है हमने बताया शादी ब्याह जैसा कि इन शब्दों का अर्थ एक सा होता है। दूसरा जो है वो अच्छा बुरा, यानी इसमें जो 2 शब्द आते हैं इसका अर्थ यानी विरोधी अर्थ के शब्द इसमें आ जाते हैं। तीसरा जो है तो एक ही शब्द बार बार लिखा जाता है, यानी 2 बार, जैसे घर घर है, जैसे और भी हम लिख सकते हैं ऊंचे ऊंचे, वही शब्द 2 बार आ जाता है, इसी को शब्द युग्म कहा जाता है। शब्द युग्म की जोड़ियाँ कही जाती है। जैसे कि चौथा जो है प्रकार, इसमें है लूटपाट, यानी दूसरे शब्द में दूसरा जो शब्द होता है इसमें, जैसे कि पाठ, या दूसरा कौन सा होगा? जात पात। ये शब्द अगर हमने लिया तो पहला जो शब्द है इसी का अर्थ ध्यान में लिया जाता है, दूसरा जो शब्द है इसका कोई अर्थ यहाँ नहीं होता। आया समझ में बच्चों? तो यहाँ शब्द युग्म जो है हमारे इस कविता में, बंदर का धंधा, इस कविता में हमें बहुत सारे शब्द यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं टूटा फूटा, यह भी इसमें शब्द युग्म आया है ना। शब्द युग्म जो है इसमें जोड़े के रूप में जो प्रयोग किया जाता है इसे शब्द युग्म कहलाते हैं। तो यहाँ आया है टूटा फूटा, आप कॉपी में लिख सकते हैं टूटा फूटा है। और कौन सा आ गया है? देखो बच्चों, इस कविता में हमने जो कविता पढ़ी है, जो समझ ली है, इसमें और भी शब्द आए हैं, शब्द युग्म की जोड़ियाँ आई है। तो यहाँ कुर्सी मेज, कुर्सी मेज, यह भी यह शब्द युग्म आया है। देखो ध्यान में क्या रखना है कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, करना ही है। अगला शब्द इसमें आया है सुबह शाम भी आया है ना, सुबह शाम। और कौन कौन सा है? खांसी जुकाम, खांसी जुकाम, यह भी शब्द युग्म की जोड़ी है। ये सूची बढ़ाते समय हमें ध्यान में आना चाहिए कि हमें अगर घर पे बैठकर हम शब्द युग्म की सूची बनाएंगे तो यह हमें बहुत सारे शब्द मिलने वाले हैं। जैसे कि आगे चलकर और कौन से शब्द है कि चिकना सुंदर, है ना, लोमड़ी बोलती है कि मुझे चिकना बनना है, या सुंदर, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। इस वाक्य में यह जो चिकना सुंदर जो शब्दों की जोड़ी आई है तो यह है शब्द युग्म की यह जोड़ी, है ना। तो और भी शब्द आए हैं अच्छी अच्छी, जैसे मैंने कहा था कि जो अलग अलग प्रकार के वर्गों में यह शब्द युग्म बांटा गया है, तो यहाँ एक ही शब्द 2 बार आ सकता है, यानी अच्छी अच्छी, अच्छी ये शब्द 2 बार यहाँ आया हुआ है। जैसे कि जड़ी बूटियाँ, है ना, जड़ी बूटियाँ, इस शब्द में भी जड़ी बूटी यानी जड़ी बूटियाँ, यह भी एक शब्द युग्म है। बच्चों, हम जब व्यवहार में या हिंदी भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें यही बात ध्यान में रखनी है कि हमें क्या क्या करना है कि यहाँ जो बताए गए हैं बहुत सारे शब्द है। देखो शब्द युग्म कविता में जो कुछ भी शब्द आए हुए हैं इसमें हमने यहाँ लिख कर लाए हैं, जैसे कि टूटा फूटा, कुर्सी मेज, खांसी जुकाम, सुबह शाम, चिकना सुंदर, अच्छी अच्छी, जड़ी बूटियाँ। इस प्रकार के और भी सारे शब्द हम यहाँ क्या करने वाले हैं? ढूंढ कर निकालने वाले हैं। मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आपको बताऊंगी कि यहाँ
जैसे कि शादी ब्याह हमने अभी अभी देखा है, यहाँ बताया भी है। इसके जैसे और है हंसी खुशी है ना, शादी ब्याह जैसे, यानी एक ही अर्थ होता है शादी ब्याह। उसके बाद सूझबूझ होता है ना। ये तो हम इस फलक पर सब कुछ लिख नहीं सकते, लेकिन जब हम बता रहे हैं तो आपको ध्यान में रखनी है बात कि ये जो 4 वर्गों में बांट दिया गया है शब्द युग्म, तो हम अलग अलग प्रकार के शब्दों की सूची हम घर पर ही बैठकर बनाने वाले हैं। तो मैंने अभी अभी बताया कि शादी ब्याह, बाद में हंसी खुशी, और क्या क्या है, सूझबूझ, है ना। तो दूसरा जो वर्ग है इसमें मैंने बताया कि एक दूसरे के विरोधी शब्द यह होते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? आना जाना, अच्छा बुरा, और क्या क्या है, हार जीत, है ना, बड़ा छोटा। यह जो अलग अलग प्रकार के शब्द हमें दिखाई देते हैं उनका अनेक प्रकार के वर्गों में बांट दिया जाता है। तो तीसरा जो बताया मैंने कि एक ही शब्द दोबारा या 2 बार लिखा होता है, जैसे कि ऊंचे ऊंचे, है ना, बड़े बड़े, जैसे कि क्या क्या, यह भी हम पूछते हैं तो क्या क्या जब हम कहते हैं तो इसमें भी यह योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो यहाँ यही बातें हमें ध्यान में रखनी है। और चौथा जो प्रकार है, जब दूसरे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, इसमें मैंने बताया है आपको कि लूटपाट है, जात पात है, पूछताछ है। तो इसी प्रकार बहुत सारे शब्दों की हम सूची बनाने वाले हैं, है ना। तो यहाँ हमें यही बात ध्यान में रखनी है और अच्छी तरह से हम भाषा के बारे में जान लेंगे। अच्छी तरह से हमें उसका हमारी भाषा में भी उपयोग करना है, भाषा का ज्ञान बढ़ाना है। इसके लिए हमें क्या क्या करना है, हमने यहाँ बता दिया है कि शब्द युग्म की जोड़ियाँ अब लिख कर ले आओ, तो हमें बहुत सारे शब्दों की जोड़ियाँ, शब्द युग्म की जोड़ियाँ सूची अब घर पर बैठकर ही बनवानी है। यह हुआ शब्द युग्म। मैंने इससे पहले आपको वचन के बारे में भी बताया था, है ना। हमने देखा है कि एक वचन, बहुवचन, इनके बारे में भी हमने देखा है। भाषा के बारे में हम अच्छी तरह से जान लेगा तो बेहतर होगा। हमें अच्छी तरह से भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो हमने इसके लिए बहुत सारे चार्ट हम घर पे बैठकर बनवा सकते हैं, है ना। शब्दों के वचन बदलो जो है, शब्दों के वचन जो है, इनके भी चार्ट हमें घर पर बैठकर बनाने हैं। जो मैंने कि आपको सिखाया है, एक वचन, अनेक वचन, इसी प्रकार हमें इसके चार्ट भी बनवाने हैं घर पे रहकर। तो हम यहाँ बहुत सारे क्या करने वाले हैं, शब्दों का संग्रह करने वाले हैं। जैसे कि हमें यह जो कविता हमने देखी है कि बंदर का धंधा, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी से जो जो लाभ होते हैं उनके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। घर वाले जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, हमें कौन कौन सी जड़ी बूटियों के नाम मालूम है, उनके बारे में हमें घर वालों से बातचीत करनी है, चर्चा करनी है। तो इसके बारे में भी इसके क्या लाभ है, यानी फ़ायदे क्या क्या है, यह जो जड़ी बूटी होती है इनके क्या क्या लाभ है। तो हमारे आसपास हमें पर्यावरण का रक्षण करने के लिए भी इसका उपयोग करना है। यह कविता के नीचे आपको शब्द युग्म की जोड़ियाँ भी बनवाने के लिए सूचना दी गई है। तो आप घर पर रहकर अच्छी तरह से यह जोड़ियाँ यहाँ सूची बनवाए। जड़ी बूटी के जो लाभ होते हैं, यह लाभ होने वाले लाभ है, इनके बारे में चर्चा करें। इनके बारे में आप क्या करें, अच्छी तरह से इसका अभ्यास करें, चर्चा करके आप कॉपी में लिखवाएं। और इस प्रकार जैसे कि बंदर का धंधा हमने यह कविता देखी है, तो यह कविता हास्य कविता है कि नहीं, जिसके उद्देश्य तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमें इस हास्य कविता हमें हंसी आ जाती है, जैसे कि बंदर का धंधा, क्या है इस बंदर का धंधा, ये देखकर हमें हंसी आ जाती है। लेकिन कवि ने यहाँ कविता का जो उद्देश्य है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें ध्यान में लेना है। और इसके साथ साथ हमारा मनोरंजन भी हो जाता है। डॉक्टर एक बंदर बन जाता है ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि नहीं, एक मज़ा आ जाते हैं, मनोरंजन हो जाता है। और उसके जो प्रभाव है, प्रभावों पर हास्य के माध्यम से कवि ने हमें यह जड़ी बूटियों के जो लाभ है यह हमें बताए हैं। तो इनके बारे में भी घर वालों से चर्चा करो, कॉपी में लिख ले लो कि हमारे घर में जो भी औषधि प्रकार के जो हम उपयोग में लाते हैं कि औषधि वनस्पति, जैसे कि हम घर में भी इनका उपयोग करते हैं,
हमारे जो मसाले होते हैं इसमें भी औषधि वनस्पतियों का ही उपयोग किया गया है, तो इनका हमें आज भी उपयोग हो रहा है। इसके बाद यहाँ रेखांकित किए हुए शब्द है, देखो तुम्हारे इस कविता में बंदर का धंधा, इस कविता में रेखांकित किए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से हमें प्राप्त करने हैं। जैसे कि मैंने तो आपको शब्दों के अर्थ बताए हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, क्यूआर कोड पर भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, बहुत सारी मालूमात मिल सकती है। तो हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषा के बारे में जानना है। जैसे हमने कविता के माध्यम से दिखाई दिया हमें कि यह शब्द युग्म की जोड़ियाँ है, यह शब्द युग्म की सूची हम बनवा सकते हैं घर पे रहकर। जैसे कि जड़ी बूटियों के बारे में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करके हम घर वालों से प्रश्न पूछ के या जानकारी प्राप्त करके कॉपी में लिख सकते हैं। अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियाँ हमें आसपास नज़र आती है, दिखाई देती है, उनके बारे में उनकी जो जानकारी है वह किस काम के लिए लाभ में आ जाते हैं, यह वनस्पतियों के उपयोग क्या है, इसके गुण क्या क्या है, जैसे कि हम इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें सिर्फ कविता सीखनी है, यानी इसका मतलब क्या है कि कविता के माध्यम से कवि हमें कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। बहुत सारे वनौषधियों पर नज़र डालकर हमने जब बारीकी से हम विचार करते हैं तो हमें ध्यान में आ जाता है कि सब कुछ हमारे पास ही है, हमें दूर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और हमारी जो तबीयत होती है, हम जो इस कोरोना की इस बीमारी में हमारी जो शक्ति जो होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है, हमें वो बढ़ानी है। तो इसके लिए भी हमें क्या क्या करना है, यही इससे सीखना पड़ेगा। तो अच्छी अच्छी बातें हम अगर इससे लेंगे तो हमारी प्रतिकार शक्ति जो होती है और भी बढ़ जाएगी। हंसी खुशी से हम घर पर हमारा समय बिताएंगे। तो आया ध्यान में बच्चों, कविता के माध्यम से, वन्य प्राणियों के माध्यम से, जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में कवि ने हमें बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी है। तो हमें यही बात ध्यान में रखनी है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें देखनी है, इकट्ठी करनी है, संग्रह करना है। जैसे कि कॉपी में हम क्या कर सकते हैं, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकल्प कर सकते हैं। वनस्पति जो होती है, औषधि वनस्पति जो होती है, इनके संग्रह कर सकते हैं। इनके लाभों के बारे में हम एक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कॉपी में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जानकारी अगर हम प्राप्त करेंगे तो हमारे जीवन जीने के लिए भी यही सारे काम आने वाले हैं। तो मैंने आपको जो भी बातें यहाँ बताई है, शब्द युग्म के बारे में बताया है या यह शब्द युग्म की सूची बनवाने के लिए कहा है, तो आप ज़रूर करना है। भाषा के बारे में जान लेना है, इसके वनस्पतियों के, औषधि वनस्पतियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है और हमें बहुत अच्छी तरह से हमारा समय जो है, हम जो घर पर है, समय अच्छी तरह से बिताना है और अच्छी तरह से अंक भी हासिल करने हैं। तो करोगे ना आप घर पे रहकर? स्वाध्याय भी पूरा करना है। जो प्रश्न मैंने पूछे हैं इनके बारे में थोड़ा सोच विचार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है। सिर्फ हमें अंक नहीं चाहिए, सिर्फ हमें परीक्षा के लिए अंक नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, जानकारी हासिल करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। इसी से हमारी बौद्धिक क्षमता अपने आप ही बढ़ने वाली है। तो करोगे ना? अच्छी तरह से अभ्यास घर पर रहकर करना है। तो यहाँ घर पे रहकर आप वचन का जो चार्ट है वो भी बनवा सकते हैं और यह बनवाना है आपको भी। और ये शब्द युग्म जो है, शब्द युग्म के बारे में बहुत सारे शब्दों की सूची आप घर पर बनवाएंगे और अच्छी तरह से समय बिताएंगे। तो अच्छा बच्चों, ये जो कविता हमने सीखी है, कविता पे जो अलग अलग प्रकार की जो जानकारी आई है, शब्द युग्म जो आए हैं, उनके बारे में हमें अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है। तो अगले पाठ में हम अगली बातें सीखेंगे, ठीक है ना? तो यह सीखने के लिए हमें पीछे हमें जो भी कुछ सिखाया है, जो भी कुछ बताया गया है, उसके बारे में भी हम ध्यान देकर इसका अभ्यास करना है, सराव करना है घर पे रहकर। हाँ, तो कविता जो होती है, कविता कंठस्थ करनी है,
हाँ, अच्छी अच्छी बातें सीखनी है। तो चलो धन्यवाद बच्चों, आप अच्छी तरह से अभ्यास करो और अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे।